हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कंजुगेट और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, सब लोग को समझ में आ गया था। चलिए आज हम शुरू करते हैं मॉडुलस। मॉडुलस और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। इसी पे ध्यान लगा कर देखिएगा क्या होता है। यहाँ लिखे हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस का चिन्ह कैसा होता है देखिए, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए पढ़े हैं? ये चिन्ह है मॉडुलस, ये मॉडुलस। ये चिन्ह जो है मॉडुलस, ये चिन्ह के अंदर जो भी हम वैल्यू रखेंगे, मॉडुलस में जो भी हम कुछ वैल्यू रखेंगे उसका मान ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मॉडुलस के अंदर जो भी कुछ हम मान रखेंगे उसका वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा। कैसे देखिए, हम लोग पढ़े थे। देखिए अगर मोड एक्स रखते हैं, मोड एक्स रखते हैं तो हमेशा इसका वैल्यू क्या जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव है हमेशा, चाहे कैसनो निगेटिव डालिए पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव डालिए पॉजिटिव निकलेगा, कुछ इसमें डाल दीजिए हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। यही मॉडुलस है। तो मॉडुलस करेंगे किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कर देंगे, यानी मॉडुलस के अंदर हम जेड रख देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस के अंदर हम रख देंगे, ठीक है। तो उसका वैल्यू कैसे आएगा देखिए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए आप लोग कैसे होता है। देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस का चिन्ह दे दिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को डाल दिए। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस के चिन्ह में कॉम्प्लेक्स नंबर को फिट कर दिए। ये इसका मतलब है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस के अंदर आ जाएगा, मॉडुलस के अंदर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका वैल्यू कैसे होगा? उसका सिर्फ और सिर्फ उसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है मॉडुलस ऑफ जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मॉडुलस में रख देते हैं तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखिए जैसे जानते हैं आप लोग ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई के रूप में लिखते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। अगर हम इसको मॉडुलस के अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट अंडर। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जब हो जाता है तो उसका वैल्यू रूट के अंदर रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। अब उदाहरण से समझिए, देखिए कैसे। एग्जांपल, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिए, z1 बराबर 2 3, देखिए 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर,
चार को लिख करके इसका मॉडुलस निकालना सीखेंगे। इसका मॉडुलस कैसे आए, सेम टू सेम फॉर्मूला। देख 2 प्लस 3 आयोटा पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा है 5 माइनस 6 आयोटा, 7 प्लस 8 आयोटा, 9 माइनस 7 आयोटा। चार को कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिए हैं, चार को कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लिए हैं चार, Z1 Z2 Z3 Z4। अब सबका हम मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस निकालने के फॉर्मूला बता दिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां एक्स स्क्वायर जो है रियल पार्ट है, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ करके रूट अंडर। देखिए अगर क्वेश्चन में दे दिया कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 2 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? इसके सामने सामने सब का मॉडुलस निकाल देते हैं। सब का मॉडुलस देखिए यहाँ मॉडुलस में क्या हो जाएगा, Z1 का मॉडुलस, यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा? सबसे पहले तो रूट अंडर चढ़ा देंगे, रियल पार्ट का होल स्क्वायर x है, तो 2 दूनी 4 प्लस y का होल स्क्वायर, यानी कि 3 दिया 9, यानी कि 9 4 13, यही मॉडुलस आ गया। दूसरा क्या होगा, Z2 का मॉडुलस बराबर रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, यानी 25 प्लस -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, और 25 और 36 जोड़िए 30 और 20, 50 और 5 55, 55 6 61। इसका मॉडुलस कितना आ गया? देख रहे हैं कैसे मॉडुलस निकल रहा है। Z3 का मॉडुलस निकालिए, Z3 का मॉडुलस, Z3 का मॉडुलस क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर 7 है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 y, इसमें 8 y का मान लेंगे 8 का होल स्क्वायर 64, जोड़ेंगे क्या होगा 64 और 50 जोड़ दीजिए, 64 और 50 जोड़ेंगे तो 6 5 11, ऐसे जोड़ेंगे 9 4 60 40 100 100 और 9 4 13 113, ठीक है 113। इसका मॉडुलस ये है, इसका मॉडुलस क्या होगा, Z4 का मॉडुलस, चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 9 81 प्लस 49, जोड़ देंगे तो क्या होगा 8 का 4 12 120, यानी 130 हो जाएगा, 9 1 10 और 7 8 13। मॉडुलस निकालना आ गया कि किसी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो z बराबर x प्लस i y, अगर उसका मॉडुलस निकालने के लिए बोला है, मॉडुलस का चिन्ह ये होता है, दो डंडा के बीच में रख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस का चिन्ह मॉडुलस इसका होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। मॉडुलस z बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जहां x हो गया रियल पार्ट, y हो गया इमेजिनरी पार्ट। देखिए चार उदाहरण लिए हैं, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मॉडुलस लिए हैं तो 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर और 3 3 9 का होल स्क्वायर, 2 4 13। यहाँ किए हैं दूसरा 5 माइनस 6 आयोटा, Z2 का मॉडुलस 25 और 6 6 36 रूट 61, 7 प्लस 8 आयोटा को किए हैं 7 49 और 8 8 नहीं है 64, रूट अंडर 113। देखिए चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं 9 माइनस 7 आयोटा, इसका किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का मॉडुलस निकाले हैं तो 9 81 या प्लस 49, दोनों को जोड़े हैं तो रूट अंडर 130। ऐसे आपको मॉडुलस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का।
इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टी पर काम करते हैं। क्या इसका प्रॉपर्टी है, मॉडुलस क्या करता है, इसका क्या क्या गुण है, हम अभी दिखाते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए properties of modulus of complex number। देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है। जिस तरह इसके पिछला वीडियो में पार्ट 3 जो बनाए थे, पार्ट 3 वीडियो उसमें क्या कहते हैं, क्या इसका प्रॉपर्टी लिखा है, कंजुगेट का प्रॉपर्टी। अब इसमें हम लिखाएंगे मॉडुलस का प्रॉपर्टी। मॉडुलस का प्रॉपर्टी देखिए, पहला प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस कर दिया जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को मॉडुलस कर दिया जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस कर दिया जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। या कह सकते हैं z बराबर 0। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करने पर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ये कब संभव है, real part of complex number बराबर 0 and imaginary part of complex number 0। तभी संभव है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करने पर 0 आ जाता है। इसका मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, दोनों 0 है, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करने पर अगर 0 आ जाता है, यानी समझ जाइए कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0, ठीक है। देखिए इसको बाहर, देखिए इसको बाहर, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, ये भी 0 है रियल पार्ट और 0 आयोटा भी है, दोनों 0। कीजिए मॉडुलस कीजिए, मॉडुलस z बराबर रूट अंडर 0 का स्क्वायर 0 और फिर 0 का स्क्वायर 0 0 आ गया, z बराबर 0। तभी संभव है जब रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट दोनों का दोनों 0 होगा, तभी उसका मॉडुलस 0 होगा। इसको नोट कीजिए, पहला प्रॉपर्टी मॉडुलस z बराबर 0। दूसरा प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसको नोट कीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कर दिया जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कर दिया जाए तो क्या इसके कंजुगेट के मॉडुलस के इक्वल हो सकता है? आराम से हो सकता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बराबर इसके कंजुगेट का ही मॉडुलस।
दोनों सेम है, ठीक है, या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, तीनों सेम है। देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बराबर इसके कंजुगेट का, इसका कंजुगेट का भी मॉडुलस निकालते हैं। देखिए इसके कंजुगेट का भी मॉडुलस निकालेंगे, जितना वैल्यू इसका देगा इतना ही वैल्यू इसका देगा। जेड का मॉडुलस बराबर जेड कंजुगेट का मॉडुलस, दोनों इक्वल है, और इसका है माइनस जेड का भी मॉडुलस, ये तीनों का तीनों बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बराबर उसके कंजुगेट का मॉडुलस बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर का निगेटिव कर दिया जाए उसका भी मॉडुलस, तीनों का वैल्यू सेम आएगा। कैसे? ये दोनों कैसे पता चल रहा है, इसको सिर्फ चेक करना, नहीं पता चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंजुगेट किए तो इसका क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो गया, बीच में साइन चेंज हो गया। अगर x प्लस आई वाई होगा तो कंजुगेट हो गया x माइनस आई वाई, उसका भी तो करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस रूप में है, इस रूप में है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कंजुगेट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो वैल्यू अभी दिखाया था, देखिए इसका वैल्यू पता चल गया। अब इसका कंजुगेट करने का मतलब है, देखिए जेड का कंजुगेट, जेड का कंजुगेट का मतलब क्या हुआ, इसका कंजुगेट क्या हुआ x माइनस आई, सिर्फ और सिर्फ जेड का कंजुगेट हो गया, साइन चेंज हो गया बीच में, तो इसका भी तो करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका बराबर इसका भी कंजुगेट किए और मॉडुलस लगाए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर फिर प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू तो अभी तक सेम लगा। इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि होता है कि नहीं, देख लेंगे। इसको चेक करने के लिए क्या होगा, इसको अभी क्या करेंगे, नीचे कर लेंगे, जेड के पहले माइनस लगाते हैं, जैसे कि जेड बराबर था एक्स प्लस आई वाई, अगर हम माइनस जेड लगाते हैं इसका मतलब क्या हो गया माइनस एक्स अब माइनस आई वाई, यही ना होगा। देखिए ना माइनस जेड आगे निकालते हैं, मॉडुलस बहुत में निकालेंगे माइनस जेड, तो जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसके आगे माइनस लगा, पूरा क्या नंबर माइनस हो गया माइनस एक्स और माइनस आई वाई। अब इसका कंजुगेट करेंगे, इसका कंजुगेट करेंगे भैया, अगर इसका कंजुगेट करते हैं, कंजुगेट नहीं करेंगे, इसका मॉडुलस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेटिव बना देंगे, तब ये यार इसका फिर क्या करेंगे मॉडुलस करेंगे, तब मॉडुलस करेंगे तो क्या होता है रूट अंडर रियल पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट में माइनस एक्स, अब माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तब प्लस एक्स स्क्वायर बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीनों का तीनों मैच कर गया, तीनों का तीनों मैच कर गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ पर भी, यानी मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उतना ही वैल्यू देगा जितना कि उसके कंजुगेट का मॉडुलस वैल्यू देगा, और उतना ही वो वैल्यू देगा जितना कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू देगा। ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी, इसको भी नोट करिए आप लोग।
चलिए तीसरा, सिर्फ हम तीसरा और चौथा और आगे की प्रॉपर्टी लिखा देते हैं। आप लोग करके देखिएगा, उसको करके देखने से क्या होगा कि आप लोग के माइंड में वो फॉर्मूला बैठ जाएगा कि क्या प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या ये प्रॉपर्टी सही है। जैसे हम अभी सी लिखा पहला दूसरा में बताया, उस तरह आप लोग भी उसको करके देख लीजिएगा। तीसरा गुण था उसको करके आप देख लीजिएगा एल एच बराबर आर एच एस आ रहा है कि नहीं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको मन में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला। देखिए तीसरा क्या है, मॉडुलस Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 का अगर मॉडुलस हम करते हैं तो क्या होगा, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। अभी क्या है, देखो क्या है कि अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ हम गुना कर देते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक साथ गुना कर देते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक साथ गुना करते हैं, Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट आ गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, Z1 इंटू Z2 गुना करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका मॉडुलस करेंगे, मॉडुलस तो उतना ही वैल्यू देगा जितना कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस गुना दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। एक साथ गुना करके मॉडुलस निकालेंगे उतना ही वैल्यू देगा जितना कि सेपरेट मॉडुलस करके गुना कर देंगे। देखिए Z1 इंटू Z2 पहले हम गुना कर दिए गुना, दो कॉम्प्लेक्स का गुना ऑलरेडी किया हुआ Z1 इंटू Z2 गुना करके उसके बाद उसका मॉडुलस निकालेंगे तो उतना ही वैल्यू देगा बराबर जितना कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस गुना दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। इसको कर सिद्ध कर दीजिएगा, आ जाएगा। चौथा Z1 बटे Z2। अब देखिए ऊपर वाला था तीसरा में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करके उसका मॉडुलस निकालते थे तो उसका वैल्यू क्या आता था, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल करके दोनों को गुना कर देते थे तो इसके बराबर आ जाता था। सेम इसमें भी चलेगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में भाग दे दिया जाए Z1 बटे Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में भाग दे दिया जाए, अब भाग देने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा उसका मॉडुलस निकालेंगे तो वही वैल्यू देगा जितना कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भागा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, यानी इसको अलग अलग कर सकते हैं। सेम वैल्यू देखिए दोनों भाग करके एक साथ मॉडुलस किए तो अभी सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल हो। Z1 का मॉडुलस बटे Z2 का मॉडुलस, दोनों का दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम, एक तरह का सेम है। इसको नोट कीजिए करके आप लोग देख लीजिएगा, RHS बराबर LHS कर लीजिएगा तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा सही है। यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि नीचे बटन 0 नहीं होना चाहिए, नीचे अगर नीचे जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो फिर अपरिभाषित पड़ेगा। यहाँ पे
जीरो आ जाएगा तो आप परिभाषित कर रहे हो, यहाँ पे Z2 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको नोट कीजिए।